नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप। केंद्रीय वेतनमान यानी 7th पे कमीशन में अगर आप सेंट्रल एम्प्लॉई हैं या अगर आप पेंशनर्स हैं तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। केंद्र के तर्ज पे राज्य भी अपने कर्मचारियों को 7th पे के आधार पर DA या DR में जो इस बार वृद्धि करने जा रहा है, क्या इस मामूली वृद्धि से आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को क्या इस बढ़ते हुए महंगाई में कुछ राहत मिलने की संभावना है, इस वीडियो में समझेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, जो DA या DR का जो आंकड़े हैं, अभी जो 7वें वेतन मान के आधार पर जिन लोगों का वेतन या पेंशन मिलता है उन लोगों को अभी 55% मूल वेतन पर DA दिया जाता है। अब यहाँ पे इस बात को देखना क्या है कि ये 55% यानी पिछले बार जो बढ़ा था लगभग 2% DA DR में वृद्धि हुआ था। 1 जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक जो प्रभावी DA और DR है 7वें वेतन मान के अनुरूप, वह अभी 55% है। यही केंद्र के तर्ज पर कुछ राज्य भी है जो केंद्र के तर्ज पर 7th पे कमीशन वाले जो पेंशनर्स हैं या जो सैलरी लेते हैं 7th पे कमीशन के आधार पे, उन लोगों को भी DA और DR में केंद्र के तर्ज पर ही वृद्धि की जाती है। अब यहाँ पे जो तारीख तय किया गया है कि 1 जुलाई 2025 से DA DR में वृद्धि होगा। अब इसका घोषणा आप देख सकते हैं कि पिछले बार यानी 2024 की अगर बात करें तो जब जुलाई वाला वृद्धि हुआ था तो उसमें थोड़ा सा लेट घोषणा हुआ था, लेकिन एरियर के तौर पे ये आपकी 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। यानी आने वाले सितंबर से अक्टूबर के बीच में ये जो केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा संभवतः आप ये मानकर चल सकते हैं कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये जो बढ़ा हुआ DA DR है वह लगभग 48 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 66 लाख के आसपास में जो केंद्रीय कर्मचारी जो पहले थे और अब पेंशनर्स के तौर पे वो पेंशन ले रहे हैं, तो लगभग यहाँ पे 1 करोड़ से भी अधिक आंकड़े हैं जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स हैं। तो इन लोगों को 1 जुलाई 2025 से इसका लाभ मिलेगा। अगर पिछले आंकड़ों पे बात करें तो आप देख सकते हैं कि पिछले आंकड़ों में जो बात आया था निकल कर 1/1/2025 से केंद्र सरकार की कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में एक अतिरिक्त किस्त की मंजूरी मिला था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 53% से बढ़ाकर 2% की वृद्धि किया गया था और ये 55% हुआ था। अभी आप अपना जो कैलकुलेशन देखते हैं वेतन का वो 55% पर ही देखते हैं। अब देखिए कि जो आंकड़ा आया है जुलाई तक, उसमें कौन कौन सी बातें निकल कर आए हैं। देखिए, भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहरों का एक आंकड़े को प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो बेस ईयर है वो 2016 है। तो 2016 के बेस ईयर के आधार पर भारत के लगभग 88 सिटीज़ का आंकड़े लिए जाते हैं और इस पूरे आंकड़े को जब प्रदर्शित किया जाता है तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि जो आंकड़े प्रदर्शित हुए हैं उसमें वो 145 पॉइंट तक गया है। अगर उससे पहले अगर बात करें मई 2025 की तो 144.0 था और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लास्ट आंकड़ा जो आया है वह 145.0 आया है और इस 145.0 के कारण अब देखिए कितना आपका DA DR बढ़ेगा। अब इस चीज़ को यहाँ पे देखना है। देखिए, यहाँ पे अगर आप जनवरी में आते हैं तो यहाँ पे आपको दिसंबर तक 55% था और जनवरी से आपका बढ़ने लगा धीरे धीरे। तो जनवरी से लेकर मई तक जो आंकड़े आए थे उसमें 57.85% था। यानी यहाँ पे 56.39 से लेकर 57.85, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 145 जो हुआ यानी जून 2025 का, तब यहाँ पे जो डिजिट है वह बदल गया। यहाँ पे डिजिट बदल कर हो गया 158.15। तो यहाँ पे ये जो डिजिट जो बदला 58, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि अब ये 58% हो गया। जैसे यहाँ पे जो दिसंबर 2024 तक जो आंकड़े आए थे वो 55.99 था, लेकिन राउंड ऑफ नहीं होता है इसलिए ये 55 का 55 ही रह गया। ठीक है, तो यहाँ से फिर 55 से फिर आपका यहाँ देखिए सीधे आपका इस बार यानी 1 जुलाई 2025 से आपका जो DA DR में
3% की वृद्धि जो है वह होने जा रहा है। और ये 3% की वृद्धि आपके वेतन में पिछले अगर बात करें कि कुछ DA DR की जो वृद्धि हुआ है उसके तुलना में 1% अधिक है। तो इससे क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को क्या राहत मिलता है, आने वाले समय में ये कितना राहत दे पाता है, यह एक अलग विषय है। अगर वीडियो में हमने जिस विषय को चर्चा में लाया है कि यहाँ जो आंकड़े जो प्रदर्शित किए गए हैं अब 58% तक गया है। 1 जनवरी 2026 से जो 8वें वेतन आयोग है उसका घोषणा हो चुका है। अब ये किस तरीके के फिटमेंट फैक्टर और 8th पे कमीशन को लेकर किस बातों को यहाँ पे DA DR के साथ जो कौन से फार्मूला को लगाया जाता है, कैसे यूनिट को बढ़ाया जाता है, ये सभी बातें आने वाले समय में काफ़ी दिलचस्प होंगे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। तो अगर आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक में इस 3% वृद्धि के साथ, क्योंकि आपकी 1 जुलाई 2025 से आपकी दिसंबर 2025 तक की ये 3% की वृद्धि आपके बेसिक में मिलते रहेंगे। मिलेंगे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।